हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे CET 2023 के सिलेबस के बारे में। यानी इसका सिलेबस क्या है काफ़ी बच्चों को पता है, लेकिन जिन्होंने अभी 12th की है उन बच्चों को भी पता नहीं है, उनके बारे में ये है वीडियो होने वाला। और आज का जो CET है वो कौन से लेवल की, तो मैं जो 12th लेवल है यानी जो 12वीं लेवल का जो CET है उसके सिलेबस की बात कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है कि CET क्या होता है, इसमें कौन कौन से पद हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन या ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पूछा क्या क्या जाएगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। जो राजस्थान का जीके है, राजस्थान का जीके आपको दोस्तों पूरा पूछा जाएगा, यानी आपको पढ़ना ही है। ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो स्टेट का, उसमें आपको राजस्थान जीके पूछा ही जाएगा। उसके बाद और क्या क्या है, और है इंडिया पॉलिटिकल। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल भी है, यानी भारतीय राजनीति। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी भी आपके। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी यानी इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको सीमित मात्रा में 2 या 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। कौन कौन से मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके साथ जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है यानी हिंदी और इंग्लिश वो भी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और साइंस भी आपको दी गई है। और आपको एक जो सदाबहार है आपके वो है करंट अफेयर, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें आगे बढ़ने से ये नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, 150% पूछे जाएंगे, जो कि 300 नंबरों का आपका पेपर होगा और आपको जो समय मिलेगा 3 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी ऑप्शन जो मिलते हैं आपको ABCD और मार्कशीट पर आपको इनके आंसर देने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति यानी आर्ट व कल्चर। ठीक है, जिसमें आपको जो प्राचीन सभ्यताएं हैं राजस्थान की वो सभी पढ़ने हैं। इसमें आपको कम दी गई है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट, लेकिन आपको सभी सभ्यताएं पढ़नी है। फिर है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें जो राजवंश है यानी आपको मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, चौहान जो वंश है, यानी जितने भी राजवंश है वो आपको सारे पढ़ने हैं। फिर इसमें कला की प्रमुख विशेषता, जिसमें कला व स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, इसमें आपको महल, दुर्ग, हवेलियाँ, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ आपको 1857 की क्रांति है, जो किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, और फिर है लोक भाषाएं, जिसमें बोलियां और साहित्य है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही में मेले हैं, त्योहार है, रीति रिवाज, वेशभूषा व आभूषण, ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर है भारत व राजस्थान का भूगोल, यानी जो भारत के कौन कौन से आपको टॉपिक दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है भौतिक स्वरूप, यानी इसे ये पढ़ने से पहले आपको भारत का जो सामान्य जानकारी वो भी पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको भौतिक स्वरूप पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल व मैदान है। अगला टॉपिक है इसमें नदियाँ, बांध, झीलें व सागर, ये आपको एक साथ में सब पढ़ना है। फिर है वन्य जीव और अभ्यारण्य, यानी टोटल मान के चलो ये 3 टॉपिक आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा एक मान लो। ठीक, फिर है राजस्थान की भूगोल। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें भौतिक स्वरूप और पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है इसमें जलवायु है, वनस्पति है, मृदा है, नदियाँ, बांध, झीलें, इनकी जो संसाधन है, खनिज संसाधन है, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण और जनसंख्या जनगणना, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको जो प्रमुख जनजातियां हैं राजस्थान की और राजस्थान में जो पर्यटन है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो पॉलिटिकल है वो दिया गया है। ठीक है, जिसमें राजस्थान में इंडियन पॉलिटिकल है, जिसमें आपको भारत का संविधान है,
प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। और राजस्थान के संदर्भ में आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और स्थानीय स्वशासन व पंचायती राज ये आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल में। फिर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें राजस्थान में कृषि, आर्थिक विकास, प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई परियोजना, मरुभूमि की विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा व अकाल। और इसके बाद है राजस्थान में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी हो गया, नरेगा, लघु उद्योग है, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है। जिसमें औद्योगिक विकास है, ऊर्जा के स्रोत है, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है। फिर है डेली साइंस यानी दैनिक विज्ञान। ठीक है। इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पढ़ो आप, या फिर जो 10वीं तक किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हो। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, धातु, अधातु, इनके यौगिक है। ठीक है। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का परावर्तन या उनके नियम, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली। ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है अपना उस पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक दिए गए हैं और साथ में रीजनिंग भी दी गई है। ठीक है। गुणनखंड, अनुपात, समानुपात, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल है, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, कोण है, उनके माप है। फिर यहाँ पर आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। और हिंदी में आप सभी को पता है कि 12-13 टॉपिक है जो हर बार कोई भी से एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्द है, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। फिर है अंग्रेजी यानी इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है। यहाँ पर आपको जो ट्रांसलेशन करना है, जो सिंपल का कॉमन में ऐसे जो करना है। ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड कॉम्प्रेशन ऑफ गिवन पैसेज। ठीक है। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर। ठीक है। और यहाँ पर आपको कंप्यूटर के भी 2-4 है वो टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें MS ऑफिस है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम है कंप्यूटर का। ठीक है। और यहाँ पर आपको राजस्थान, इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय यानी वर्ल्ड, आपको तीनों जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये है आपका सिलेबस 12th पास वालों के लिए।